जय श्री राम, राष्ट्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप सभी को साधुवाद। मित्रों, कल होली का पर्व था तो आप सभी ने बड़े धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया, एकदम उत्साह और जोश के साथ, बड़ी अच्छी बात है। और आपको हमें ये गर्व है कि हमारा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं, अपने आगे पीछे लड़ाई झगड़े सब भूल करके एक हो जाते हैं। ये एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। एकता बहुत ही आवश्यक है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। मित्रों, होली तो मना लिए हम सब, और शायद हम सबको पता भी है कि होली क्यों मनाया जाता है। फिर भी मैं एक बार इस पर थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। कल से तो फिर लोकसभा के चुनाव पर विशेष ध्यान रहा। मित्रों, हमारे धर्म में हर एक चीज़ का एक कोई न कोई रीज़न होता है। बिना वजह के कुछ नहीं है हमारे धर्म, क्योंकि हम उन कल्चरों जैसे नहीं हैं जिसमें धरती को चिट्टा और चार सूरज को लटका बताया जाए, या फिर दूसरा जो कॉम है जिसमें कह देते हैं कि धरती अपनी जगह पे है, सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है। तो हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारा जो है उसको वैज्ञानिक भी मानते हैं और वो प्रत्यक्ष भी है और प्रमाणित भी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ जो आदि से जो आदि है, जो अंत है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वही तो सनातन है। मित्रों, एक समय की बात थी, हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था तो घोर तपस्या किया ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से उन्होंने कुछ वर मांग लिया। वर ऐसा था कि मुझको न तो कोई आदमी मार सके और न कोई पशु मार सके, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं किसी रण क्षेत्र में मरूं और न घर में मरूं, ना ही मुझे कोई अस्त्र से मारा जा सके, ना ही किसी शस्त्र से मारा जा सके। अतः ये बोले कि हर तरीके से मरने की इच्छाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, और वो अंधा हो गया। उसको लगा कि अब मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हो गया। तो ऐसा मित्रों नहीं है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। अपने भाषा में बोले तो सनातन धर्म कब से आया किसी को नहीं पता है, अंतकाल से। और जो मजहब कुछ 1400 साल पहले या फिर 2000 साल पहले पैदा हुए, जो पैदा होता है वो खत्म भी होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। फिर क्या वो अंधा हो गया, उसको लगा मैं अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपने राज्य में ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, और जो ऋषि मुनि थे पूजा पाठ सब बंद करवाया, यज्ञ अनुष्ठानों को ध्वस्त करवा देता था। जो शरीफ लोग थे, जो सीधे साधे थे, उनको परेशान किया जाता था। निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, संतों को प्रताड़ित किया जाना लगा, जो कि अभी भी हो रहा है। अभी हमारे देश में भी संतों को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हमारे देश में भी जो धर्म के पथ पर चलते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आती हैं, उनको उन मुश्किलों से फेस करना पड़ता है। आज तो दौर ये हो गया, अगर भगवान स्वयं आकर बोले मैं भगवान हूं, तो लोग उनसे भी परीक्षा मांग लेंगे कि आप प्रूफ करो कि आप भगवान हैं। ये तो दौर आ गया। खैर मित्रों, उनके ही घर में उनके द्वारा ही एक बालक उत्पन्न होता है, प्रभु की लीला, जिसका नाम रखता है प्रहलाद। वो जैसे ही समझदार होता है, नारायण नाम तो मन ही मन जाप करने लगता, हरदम नारायण नारायण करने लगता, प्रभु का अनन्य भक्त बन जाता है। और जब ये पता चलता है हिरण्यकश्यप को, तो खुद के ही बेटे को मारने के तमाम तरीके का षड्यंत्र रचता है। कभी उनको खाई में ढकेल देना, कभी सूली पे चढ़ा देना, कभी विषैले सर्पों के बीच में रख देना, वगैरह नाना प्रकार की ताड़नाएं देता है कि भगवान की भक्ति छोड़ दें। जैसे आज के संतों को भी प्रताड़ित किया जाता है, कभी कटाक्ष करके, कभी उल्टी सीधी बातें करके, कभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके। पर उस समय प्रताड़ित करने का उनका जरिया अलग था। जिस समय प्रहलाद जिस तरीके से नहीं अपने धर्म से डिगे थे, उसी तरीके से हम भी अपने धर्म से नहीं डिगेंगे। जिस तरीके से प्रहलाद नहीं डिगे थे, उस तरीके से सनातन धर्म का एक एक सनातनी अपने धर्म से नहीं डिगेगा। जिस तरीके से भक्त प्रहलाद ने
अपने गरिमा की रक्षा की थे प्रभु के आशीर्वाद से, उसी तरीके से संत समाज भी सभी कसौटियों पर खड़ा उतरता है। ये सनातन की महानता है। जब हिरण्यकश्यप अपराध की चरम सीमा पार कर गया और खुद अपने बेटे को एक अग्नि से ज्वलित खंभे में लिपटने को कहा, बोला अगर कड़कड़ में भगवान है तो आप इस खंभे को गले लगा कर दिखाओ। और जब भक्त प्रहलाद ने उस खंभे को भी गले लगा लिया और कुछ नहीं हुआ, तो खुद तलवार से अपने बेटे का गला उड़ाने के लिए, सर काटने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उस खंभे से एक विशाल ध्वनि उत्पन्न होती है और खंभे खंड खंड हो जाते हैं। इतना भयानक आवाज होता है और एक चमक आती है इतना तेज कि जो सैकड़ों सूर्यों से, करोड़ों सूर्य से अधिक चमक उस खंभे से आती है और आवाज ऐसी कि अपने कान के पर्दे सुन्न हो जाए। और वहां से सिंह गर्जना करता हुआ शक्ति प्रकट होती है, जो कि सीने के ऊपर का भाग पूरा शेर का और सीने के नीचे का पूरा भाग एक आदमी का, और हिरण्यकश्यप से युद्ध करने लगता है। अंततः हिरण्यकश्यप हार जाता है और नरसिंह अवतार श्री हरि विष्णु जी उनको अपने जंघा पर रखते हैं और बीच दरवाजे के बीच में चौखट पे, और हिरण्यकश्यप से बोलते हैं, बोल, ब्रह्मा जी ने जो तुझको वरदान दिया था उसमें ये नहीं था कि तू हाथ से नहीं मरेगा, तू अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा है, मेरे पंजों से मारा जाएगा, तू जमीन या आसमान पे नहीं है, मेरे जंघे पर है, तू घर के अंदर और घर के बाहर नहीं है, बीचों बीच है, तू दिन और रात में नहीं मर रहा है, तू संध्या वेला पे मर रहा है। अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का छाती फाड़ करके अंत करते हैं। जिस दिन अंत करते हैं उस दिन हम धूलिवर्धन यानी होली का पर्व मनाते हैं, और उसके एक दिन पहले हिरण्यकश्यप की बहन होलिका रहती है, जो भक्त प्रहलाद को लेकर के उनको जलाने का षड्यंत्र करती है। अग्नि कुंड में अपने गोद पर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर लेती है और भक्त प्रहलाद नहीं जलते हैं। तो उस दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं और उस अग्नि में खुद होलिका ही जल जाती है। तो हम लोग भी समाज की बुराइयों को होलिका दहन में जलाते हैं कुछ ऐसे। और उसके एक दिन बाद आतताइयों का अंत हुआ, इसलिए हम उत्साह में होली का पर्व मनाते हैं। यानी अधर्म पर धर्म का विजय हुआ, हम उसका महोत्सव उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट नहीं करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये भी नहीं बोलूँगा आप लाइक करो और ना ही शेयर करो, क्योंकि ये चैनल मेरा तो है नहीं, ये आपका है। और आपको अपना चैनल अगर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है तो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जय राम जी की।